बुक्स। तो आज आप जो टॉपिक पढ़ वाला हाँ अभी को नाम है लाभ हानि और बट्टा। अभी जगह आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है तो मैं बता दूँ कि लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपने एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आएगा। तो चलो शुरू करें बिना देरी के लाभ हानि और बट्टा। हमारा टॉपिक है आज का लाभ हानि और बट्टा। ठीक है, तो यही आज को आपनो टॉपिक है लाभ हानि और बट्टा। तो सबसे पहले तो अंक बारे में बता दूं कि लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ का दो है और हानि का दो है यानी लॉस। आज से पहले मैं थाने बताना चाहूँगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बारे में थाने बता दूं ये क्रय मूल्य, इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में। आने अंग्रेजी में भी क्यों बता रहे हूँ बिको कारण है, एक बार देख लो थे। कॉस्ट प्राइस जिसको मैं शॉर्ट में सीपी बोल दूंगा, ठीक है, यानी शॉर्टकट में इनमें सीपी बोलूँगा। सीपी को मतलब समझ जाना है थाने की है क्रय मूल्य है। और क्रय का मतलब क्या होता है, कुछ खरीदना। क्रय का मतलब यानी कुछ खरीदारी करना। एक आता है अपना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इन्हें आप बोलांगा सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य बोलांगा सेलिंग प्राइस और शॉर्टकट में क्या लिख दूंगा मैं, इन्हें एसपी लिख दूंगा। यानी इसको मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी बेचना। इसको मतलब हो जाएगा बेचना। अब थाने में एक बात बता दूँ कि एक अंदर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा मैं के नाम काम में लूँगा, सीपी और एसपी। अब सीपी एसपी से ते समझ जाओ कि भाई सीपी बोल रहे हैं जना तो इसका मतलब क्रय मूल्य है और एसपी है इसको मतलब विक्रय मूल्य है। ठीक है, एक खरीदना एक बेचना। अब लाभ कदों होगो, जब आप मान लो 10 रुपये की चीज़ खरीदी और बिन 15 रुपये में बेच दिया तो लाभ होगो, यानी कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच दी तो लाभ कदों होगा अपन कि जो सीपी है मतलब खरीदना, सीपी तो कम हो और एसपी क्या हो ज़्यादा, यानी सेलिंग प्राइस तो अपनी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाए और सीपी क्या हो जाए कम, तो अपन क्या होगा लाभ होगा। और इन मैं लिख दूँ पी से डिनोट कर दूँ, ठीक है। और यदि एसपी कम हो जाए और सीपी ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा में खरीद ली और कम में बेच दी, जना घाटो होगो यानी हानि हो जाएगी। इन्हें लिख देंगे एल। ये तो ये कुछ नॉर्मल बता लाभ हानि के बारे में। अब मैं थाने को कुछ फॉर्मूला बता दूँ। अब मान लो अपन पूछ ले भाई कता प्रतिशत को लाभ हो या कता प्रतिशत की भी हानि हुई, तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे निकालांगा। देखो सिंपल सो तरीको याद रखना था ना, कदे भी प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट पी को मतलब समझ जाओ थे कि लाभ है, और प्रतिशत हानि एल को मतलब लॉस यानी हानि। तो मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ थे, समझ जाओ, ठीक है। अब कदे भी अपन प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है ना, तो अपन हमेशा की को भाग देना है, क्रय मूल्य को भाग देना है। बाकी को जाओ जकी चीज़ अपन खरीदी है भी खरीद वाली चीज़ को ही भाग जाओ कि कितना रुपये में वह खरीदी गई है, तो सीपी को तो हमेशा भाग जाओ। अब प्रॉफिट लाभ यानी प्रतिशत लाभ अपन ज्ञात करना है, तो प्रतिशत लाभ अपन ज्ञात करना है तो कत्ता को लाभ हो रहा है वो लाभ तो अपन ऊपर लिख देना है और भाग दे देना कि को क्रय मूल्य को यानी सीपी को, और गुणा कर देंगे यदि अपन 100 से। अब 100 से गुणा करते हैं क्यों जाओ वो प्रतिशत में बदल जाओ। प्रतिशत को थाने बेरो की सिस्टम हो है, आ चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रतिशत हो है 1/100, ठीक है, 1/100। अब आ कोई भिन्न है, ये भिन्न प्रतिशत में बदलूँ तो मैं 100 गुणा कर दूंगा तो 100 से 100 कैंसिल कर तो बच्चों 1% बच्चों। तो प्रतिशत में बदलवा के लिए 100 से गुणा करना पड़े और भिन्न में बदलवा के लिए 100 को भाग देना पड़े, ठीक है। तो आ बात तो थाने याद रखनी। अति बात समझ में आ गई। अब यदि हानि ज्ञात करनी है तो कत्तो लॉस हो कत्ता की हानि हुई बहानी लिख देंगे और बाकी को दे देंगे क्रय मूल्य
सीपी को भाग दे देंगे और 100 गुणा कर देंगे जिन्हें क्या आ जाएगा भी को प्रतिशत आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला क्या कही है, ये प्रतिशत लाभ ज्ञात करवा को और प्रतिशत हानि ज्ञात करवा को। अभी कोई एग्जाम्पल भी ले इसको थे कि कोई चीज़ है बा 10 रुपये में खरीदी और बिने 15 रुपये में बेच दी, तो खरीदने को मतलब सीपी तो यो होगो और एसपी के होगो यो होगो। अभी के अंदर आपने यहाँ पूछ रहे कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करो कतो है और लाभ कतो है वो भी ज्ञात करो। तो लाभ तो कतो हो, लाभ हो के अंदर 5 रुपया को, ठीक है, यानी ज़्यादा में कम ना घटा देंगे 5 रुपया बचा, यानी कम में खरीद के ज़्यादा में बेची हो तो 5 रुपया को भी का लाभ होगो। अब 5 रुपया को तो अपने लाभ आगो। अब मैं क्या बताओ कि लाभ प्रतिशत लाभ ज्ञात करना तो लाभ कतो हो वो लिख दो और सीपी कत्ता खरीदी बिन लिख दो 10 रुपया में खरीदी और गुणा कर देंगे 100 गुणा क्या आ जाओ प्रतिशत लाभ आ जाओ। यो कटगो 5 दूनी 10 और वो होगो 50, तो 50% को बिका क्या होगो लाभ होगो। तो अँ लाभ ज्ञात कर सका प्रतिशत और प्रतिशत हानि भी सेम टू सेम अँ ज्ञात होगी। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला धीरे धीरे आओगे एक अंदर जैसे जैसे आप आगे चलांगा आगे बढ़ांगा क्वेश्चन सोल्व करांगा तो बे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बे थाने याद रखना ही पड़ेगा, ज़्यादा को नहीं, ये कोई 10-15 फॉर्मूला है। और अगर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर भी की एग्ज़ाम अब लाग रही हैं चालू ही तो भी की देसी हो तो भी के अंदर भी काम आची, या फिर कोई दूसरी एग्ज़ाम होगी तो भी के अंदर भी यही फॉर्मूला काम आची। तो वह फॉर्मूला से आप क्वेश्चन कहीं सोल्व करांगा और कट्ठे भी फॉर्मूला काम में होगा वो अपन जानना है, बाकी ज़्यादा हार्ड होनी लाभ हानि और बट्टा। ठीक है, तो चलो आगे लो जो फॉर्मूले है और भी से रिलेटेड क्वेश्चन के है वो सोल्व करा। देखो अब ऐसे जो मेन फॉर्मूला है अपना बे स्टार्ट हो जाएंगे इम्पोर्टेंट जगह एग्जाम में आने लायक हैं जो बढ़िया बढ़िया है भाई, तो सारा ही बढ़िया है। चलो करा। तो पहला टाइप को मैं थन फॉर्मूलो बता रहा हूँ कि पहला टाइप को अपन की तरह को क्वेश्चन पूछे जागो और बिग में आप फॉर्मूलो कौन सो काम में लेंगा और कया काम में लेंगा वो करा। तो यदि अक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। क्या बोलो, क्या बोला मैंने कि यदि अक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात अपन करनी है। तो फॉर्मूला कहीं जाओ अब वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है अक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या हानि अपने को ज्ञात करनी है तो आपको करना क्या है, अक्ष में से वाई को घटा देना है और वाई का आपको भाग देना है। मतलब ये समझना आपको ये है कि ज़्यादा में से कम को घटाना है और जो जिसको घटा रहे उसी का अपने को क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा और गुणा कर देंगे अपन 100 से तो प्रतिशत लाभ या हानि आ जाएगी। ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। ठीक है, वो अपनो फॉर्मूला होगा। अब इस रिलेटेड प्रश्न अपन एग्जाम में क्या पूछे जाओ तो एग्जाम्पल में थाने एक दे दूँ कि यदि 8 बना दे से एग्जाम्पल इन्हें बना दे से, यानी अक्ष और वाई को अपन मान रख दे से अंदर कुछ भी। यदि अक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी मैं की जगह मान लूँ कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 20 है, क्रय मूल्य कितना है 20 है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करूँ। तो आपको करना क्या होगा, इसमें
मैंने क्या कहा कि ज़्यादा में कम को घटाना है और जिसको घटा रहे हैं उसका क्या देना है, अपने को भाग देना है। ठीक है, तो 20 में से मैं घटा दूंगा 16 को और भाग दे दूंगा किसका, 16 का ही भाग लेकर गया। ठीक है, ज़्यादा में से कम को घटाना है और जिसको घटा रहे हैं उसी का भाग देना है और गुणा कर दूं मैं 100 से। तो कितना आया, 4/16 गुना 100, 4 चौके 16 और ये कितना आ गया 25। तो कितना आया ये 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाली ज़्यादा चीज़ें, तो उसके बराबर है तो लाभ ही होगा। तो यहाँ हमने इसको लाभ के रूप में निकाल लिया, कितना 25% का उसको लाभ हुआ। क्लियर है। तो यो है आपनो पहलो टाइप को क्वेश्चन और फॉर्मूला है x माइनस वाई अपॉन वाई। एक बात ध्यान रखना है थाने कि हमेशा ज़्यादा में से कम वाला घटा देगा और जिन घटा रहे हो भी कोई के दे देगा, भाग दे देगा। यानी कहने को मतलब ये है कि ये जो क्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य को भाग लाग रहे हो ना डे। ठीक है, एक अंदर देखो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 16 का भाग लग रहा है इसमें। ठीक है, अब यो तो पहला टाइप को क्वेश्चन हो, अगला टाइप को क्वेश्चन भी देखो थे। देखो वो है दूसरा टाइप को प्रश्न कि एग्जाम में अपन ए टाइप से अगर कोई प्रश्न मिल जाए तो बिन कौन सा फॉर्मूला से और किस तरीका से आप सोल्व करांगा। यदि अक्ष वस्तुओं को बेचकर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि प्राप्त हो जाए तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। तो अगर अपन प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ, अब मान लो अगर लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है और हानि है तो प्रतिशत, यदि हानि पूछ ले तो क्या करांगा। सेम ही तरीको है और सेम ही फॉर्मूला है। अब ये जो y है वो y ऊपर लिख देंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है उसको अपन क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और x में से y को क्या कर देंगे, घटा देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो प्रतिशत लाभ निकल आएगा। और यदि x प्लस y कर दूँ नीचे में, यहाँ प्लस वाला आ जाए और गुणा कर दूँ किससे, 100 से, तो क्या आ जाएगी, प्रतिशत हानि निकल आएगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन और एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक दुकानदार 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि प्राप्त करता है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। यानी एक दुकानदार है वो 20 कुर्सियों को बेचकर 4 कुर्सियों के बराबर, 20 कुर्सियों को तो वो बेचता है और कितनी कुर्सियों के बराबर, 4 कुर्सियों के बराबर वो लाभ या हानि प्राप्त हुआ बिन, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो देखो 20 कुर्सियां थी जिनमें 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो वो 4 ऊपर आ जाएगा और 20 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे और गुणा कर देंगे किससे, 100 से, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ पूछा है ना अपने को, प्रतिशत लाभ। तो देखो ये आया 4/16 गुना 100, 4 चौके 16, ये आ गया 25, तो कितना आया 25% का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने प्रतिशत को लाभ हुआ बिन, 25% को। और यदि प्रतिशत हानि हमें पूछ लेता, प्रतिशत हानि हमें पूछ लेता तो अपन क्या करते, यहाँ पर क्या कर देते, प्लस कर देते। ठीक है, इतना ही फर्क है, इन ज़्यादा एक माँ कोई फर्क को नहीं। तो यो हो आपने दूसरा टाइप को क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछो जा सके। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में भी आगो उगो था। तीसरा टाइप को क्वेश्चन आप सोल्व करा। फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बताऊँ मैं थान भी, फॉर्मूला के हिसाब में एक क्वेश्चन ले आऊँगा और भी क्वेश्चन ने सोल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन ने देख के ही अपन फॉर्मूला अपन लगाना पड़ेगा, तो वो तो क्वेश्चन थे पढ़ोगा जना थारे समझ में आ जाओगे। लेकिन 20 से पहले तो थारे फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद हो जाएगा, ज़्यादा फॉर्मूला हो नहीं, 4-5 और फॉर्मूला है वे भी आप देख ले से।
देखो अब अठे में 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो क्वेश्चन में पहले ये लिखे ही ताकि थान में पहले फॉर्मूला बताऊं और फॉर्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चन है यह आप सोल्व करा। तो देखो फॉर्मूला क्या बना फॉर्मूला 2 बनेगा। एक अंदर देखो पहले क्वेश्चन कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है और इसमें वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यदि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस प्रतिशत और प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटे 100। अब अड़े समझने की कोशिश करो ये पहली यो अपना गन फॉर्मूला है। यदि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कद जब अपन प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ दिएडो रहे और भी को क्रय मूल्य दिएडो रहे, तो अपन विक्रय मूल्य ज्ञात करना पूछे तो क्या करांगा। अब प्रतिशत लाभ प्रतिशत अपन दिएडो रहेगो जना तो फॉर्मूला प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जितना हमें दिया गया उसको अपन जोड़ देंगे और लॉस प्रतिशत यानी दिएडो रहेगो जना ये फॉर्मूला का मान माइनस करना है घटाना है। ठीक है। अब एक विपरीत यदि अपन के पूछ ले क्रय मूल्य पूछ ले जना कोई भेद को नहीं, क्रय मूल्य पूछ ले वो जना ये नठे राख लेंगा बाकिया को पक्षांतरण कर देंगा। तो एस पी मल्टीप्लाई और 100 तो चल जाएगो ऊपर और यो अड़ंगवा जाएगो नीचे, यानी 100 प्लस माइनस। प्लस कब, जब प्रतिशत लाभ दिया गया हो और माइनस कब, जब आपको प्रतिशत हानि दी गई हो। ठीक है, ये है अपना गन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला समझ में आया। अब पहला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर खरीदी, 25% को लाभ हो रहा है। ठीक है, और 1250 में बेच दी, 1250 में बेच दी, यानी 25% को लाभ यानी प्रॉफिट परसेंटेज अपने को दिया गया है। बेच दी यानी एसपी अपने को दिया गया, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य यानी सीपी अपन ज्ञात करना है। तो सीपी अपन ज्ञात करना हो तो देखो भाई सीपी को फॉर्मूला यो रहो, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी का तो है 1250 है गुणा ऊपर क्या आओगो 100 आओगो बट्टा लाभ प्रतिशत है जना तो क्या करांगा प्लस कर देंगे और हानि प्रतिशत होती जना क्या करता आप माइनस करता। तो 100 प्लस 25 कर दूंगा मैं। अब क्यों कर दूंगा, क्योंकि ये लाभ प्रतिशत है इसलिए आप क्या कर देंगे डे। अब यो होगा तो 1250 गुणा 100 बटे 125, 125 ये 10 बार और कितना आ गया 1000 आ गया। तो क्रय मूल्य कितना आया आपके पास में 1000 आ गया, ये आ गया अपना उत्तर। तो फॉर्मूला क्या लगाया आपने, ये फॉर्मूला लगाया, आ गया आपको समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसके अंदर एक घुमाव दे दिया है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में देखो 20% की हानि, एक वस्तु 20% की हानि, तो एक अंदर अपन दिएडो के है लॉस प्रतिशत दिएडो है 20% की हानि और 2400 रुपया में बेची जाए जना इको मतलब एसपी भी अपन की कर रखे दे रखे है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी क्या होगा। आई के बाद समझ में आ गई होगी। अठे तो हानि प्रतिशत दे रखी है, यानी ये हानि प्रतिशत में अतंबा वस्तु बेची जाए तो एसपी दे रखे है, लॉस प्रतिशत दे रखे है, तो 28 आप के निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे, सीपी मतलब क्रय मूल्य निकाल लेंगे और क्रय मूल्य आ जाएगा वो जना 20% लाभ पर भी कोई विक्रय मूल्य भी आप निकाल लेंगे। आगे बात समझ में। तो देखो भाई यो रियो एसपी और यो सीपी, तो अगर अपन पहले क्या करना पड़ेगा सीपी निकालना पड़ेगा। तो देखो सीपी निकालवा के लिए एसपी मल्टीप्लाई 100 बटे 100 माइनस लॉस प्रतिशत। अब माइनस लॉस प्रतिशत क्यों लिखा, क्योंकि हमें 20% की हानि दे रखी है। तो यहाँ से सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना है 2400 मल्टीप्लाई 100 बटे
100 माइनस लॉस प्रतिशत, यानी लॉस प्रतिशत कितना है 20 है, तो 100 माइनस 20 कितना आ गया 80। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 8 तिये 24, 300, 300 और 10 कितना हो गया 3000। तो सीपी कितना आ गया अपने पास में 3000 रुपये के, ये आ गया अपने पास में सीपी। क्लियर होगी बात अड़ेता नहीं। अब सीपी आगो 3000 रुपया को, तो एसपी निकालना अफाने 3000 रुपया, तो सीपी अफा निकाल चुका, और 20% लाभ पर एसपी निकालना है। तो 20% लाभ पर तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 20। आई बात समझ में, 20% लाभ पर एसपी को यो फॉर्मूला लगा दियो अब बटे 100, यानी यो आगो अपना कन कैंसिल होगा 2 जीरो से 2 जीरो, तो 30 गुणा 120 पर आती है 36, कितना आगो 3600 रुपया को आपना कन आगो विक्रय मूल्य। तो वही आपनो है आंसर। ज़्यादा भारी सौदो कौन ने, पहला हम तो सीधो सीधो क्रय मूल्य पूछ लियो। अब दूसरा प्रश्न में 2% पूछ लिया घुमा के, 20% की हानि 2400 में बेचो जा, तो एसपी है लॉस प्रतिशत है, सीपी करनी तो सीपी निकाल लेंगे। अब सीपी निकाल लेंगे तो वो कड़े काम होगा, वो इजा काम होगा। 20% को लाभ है, विक्रय मूल्य के होगा 20% का लाभ पर, तो क्रय मूल्य अफाड़े निकाल ही चुका, और क्रय मूल्य और 20% का लाभ पर अफा निकाल लेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, तो वो हो आपनो तीसरो टाइप को फॉर्मूलो और बी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यो फॉर्मूलो याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, लगभग पूछे जाए इससे क्वेश्चन। ठीक है, अगला टाइप को क्वेश्चन आप सोल्व करा। तो अगला टाइप को क्वेश्चन थाने मिला वो अगला वीडियो, और यदि थाने वो वीडियो पसंद आयो और ये कुछ क्वेश्चन पसंद आया, क्वेश्चन तो आप और भी करांगा, पहले ये फॉर्मूला समझ लें और अस रिलेटेड क्वेश्चन समझ लें कि ए को क्वेश्चन आ जाए तो भी इस तरीका को फॉर्मूला अपन काम में लेना है। अब तो समझ गया जड़ा पछा आप एक बेड़ा ही क्वेश्चन ले लेंगे लाभ हानि का और बट्टा का, और पावन सोल्व करांगा 10-15 क्वेश्चन ले लेंगे और वन सोल्व करांगा। और यदि थाना अच्छी लगे तो इन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।